Hello students and welcome back. और बच्चों today we are going to continue our chapter foreign exchange rate from macroeconomics for class 12th. तो बच्चों आज हम समझते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट की. सो लेट्स बिगिन विद मी. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ करेंसीज, यानी कि एक करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट कैसे डिसाइड की जाती है, आखिर इसको डिटरमाइन करता कौन है. इसके लिए कोई प्रॉपर कोई सिस्टम है या फिर पूरी तरह से मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है. तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. एक इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि जिसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कहा जाता है. सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था ओपन इकोनॉमी, जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं. और थर्ड था मिक्स्ड इकोनॉमी. गॉट इट. तो करेंसीज का एक्सचेंज रेट भी इन्हीं तीनों इकोनॉमिक सिस्टम पर डिपेंड करता है. राइट. सो वी हैव 3 एक्सचेंजेस रेट सिस्टम, जिसमें से पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, another is flexible exchange rate system, and third is managed flexible exchange rate system. राइट. तो बच्चों ये तीनों ही एक्सचेंज रेट सिस्टम डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम पर. राइट. जैसे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये सिस्टम एग्जिस्ट करता था बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. राइट. जहां पर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज गवर्नमेंट के हाथ में थी, यानी कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी. तो वहां पर करेंसी के एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी. राइट. इट मींस गवर्नमेंट का फुली कंट्रोल था. सेकंड है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. ये एक ऐसा रेट सिस्टम है जो कि पूरी तरह से डिपेंड करता है करेंसीज की डिमांड और सप्लाई पर. इट मींस यहां पर गवर्नमेंट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी रोल नहीं होता है. ये मोस्टली वहां पर होता है जहां पर फुली ओपन इकोनॉमी होती है. इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड, मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो बच्चों ये रेट सिस्टम वहां पर होता है जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है. इज दैट क्लियर? लाइक इंडिया. तो इस तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम में करेंसी के प्राइसेस मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई पर भी डिपेंड करते हैं. बट अगर उन प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन यानी कि बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, इन दैट केस गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के थ्रू वहां पर इंटरवेन करती है, यानी कि इंटरफेयर करती है. इज दैट क्लियर? तो बच्चों समझते हैं इन तीनों ही एक्सचेंज रेट सिस्टम को डिटेल में. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो बच्चों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है, जिससे हम लोग मार्केट इकोनॉमी कहते हैं या ओपन इकोनॉमी कहते हैं, ऐसे सिस्टम में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर पाता है. राइट. तो ये एक्सचेंज रेट सिस्टम एग्जिस्ट करता था बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि जब दुनिया की बहुत सी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी ही हुआ करती थी, उस टाइम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पॉसिबल था. राइट. तो बच्चों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट इज दैट एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ करेंसी इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट. तो यहां पर गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती है, बट इस काम के लिए अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट ट्राई टू द फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अनदर करेंसी थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो बच्चों डिमांड और सप्लाई का एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर सप्लाई ज्यादा है तो वैल्यूज कम होती हैं. राइट. तो इस डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास मेंटेन करना पड़ता था. राइट.
The value of domestic currency is kept fixed in terms of some external standards like value of gold, silver and other precious metals. तो इस एक्सचेंज रेट में अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए तो गवर्नमेंट जितनी भी करेंसी प्रिंट करती है उसके अगेंस्ट अपने पास गोल्ड या सिल्वर या किसी प्रेसियस मेटल का रिजर्व भी रखती है. इट मींस उतनी ही वैल्यू की करेंसी प्रिंट होगी जितनी वैल्यू का गोल्ड, सिल्वर या प्रेसियस मेटल गवर्नमेंट अपने पास रख रही है. इज दैट क्लियर? द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू द अनदर करेंसी एंड इट इज नोन एज पैगिंग ऑफ द वैल्यू. तो बच्चों, इस सिस्टम को जहां पर एक करेंसी की वैल्यू किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट फिक्स की जाती है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं या इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैगिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसीज. राइट? और इस मेथड को पैरिटी वैल्यू भी कहा जाता है. गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. गॉट इट? सो बच्चों, नेक्स्ट एक्सचेंज रेट सिस्टम इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो बच्चों, ये एक्सचेंज रेट सिस्टम इट इज जस्ट अपोजिट टू फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. यानी कि इस सिस्टम में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है, ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली. राइट? So it is that exchange rate system in which exchange rates of currencies are determined by market forces, that is demand and supply of different currencies. यानी कि डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है अदर करेंसीज प्लस डोमेस्टिक करेंसीज के डिमांड और सप्लाई की पोजीशन पर. राइट? द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज. राइट? यानी कि करेंसी किस रेट पर एक्सचेंज होगी यह डिटरमाइन डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर ही होता है. देयर इज नॉट गवर्नमेंट इंटरवेंशन डायरेक्टली. तो गवर्नमेंट यहां पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी कोई भी इंटरवेंशन नहीं करती है एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए. द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज आर डिटरमाइंड इटसेल्फ. गॉट इट? There may be a depreciation and appreciation of currency. तो बच्चों, डेप्रिसिएशन यानी कि किसी अनदर करेंसी की रिस्पेक्ट में अगर डोमेस्टिक करेंसी के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है. सिमिलरली, अगर डोमेस्टिक करेंसी के प्राइसेस किसी पर्टिकुलर करेंसी के अगेंस्ट अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. गॉट इट? तो बच्चों, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम वहीं पर अप्लाई होता है जहां पर पूरी तरह से ओपन मार्केट इकोनॉमी होती है. राइट? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. इट इज एन एक्सचेंज रेट सिस्टम in which exchange rate of the currency is determined by the market forces and central bank of country can influence it by direct intervention. तो बच्चों, मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा रेट सिस्टम है जहां पर करेंसी के प्राइसेस डिटरमाइन करते हैं मार्केट फोर्सेस, बट अप टू अ लिटिल एक्सटेंट किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक उसमें इंटरवेन कर सकता है, यानी कि उन प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है. Right? So it is called the hybrid system of the exchange. It is called hybrid system of exchange rate as it has a feature of fixed as well as flexible exchange rate system. तो बच्चों, इसको हाइब्रिड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम दोनों के ही फीचर्स होते हैं. राइट? इट मींस कि मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई भी प्राइस को इफेक्ट करता है, बट फ्लक्चुएशन को रेस्ट्रिक्ट करता है सेंट्रल बैंक. इज दैट क्लियर? सो इन दिस सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरफेयर टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस ऑफ करेंसी. इज दैट क्लियर? बट द सेंट्रल बैंक कीप द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू मैनेज डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट. बच्चों, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट को करेंसीज का रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है. तो सिमिलरली यहां पर यह काम करता है आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक. गॉट इट?
तो सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व अपने पास रखेगा, जिससे कि वो डिमांड और सप्लाई को अप टू अ लिटिल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस कर सके। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द डर्टी फ्लोटिंग रेट। तो बच्चों इसको डर्टी फ्लोटिंग रेट का मतलब क्या है कि जहां पर डिमांड और सप्लाई को गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के थ्रू अफेक्ट कर सकती है। सो वी हैव दीज 3 exchange rate system. Got it? So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.